हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे टीचर्स, जो कि रिक्रूटमेंट नंबर सेन 07/2024 था। और उसके रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है अ, जिसमें हम लोग को उस पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल अपडेट करने का मौका दिया गया है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। होप जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस रेलवे टीचर से रिलेटेड हैं। हालांकि इसका रिजल्ट बहुत पहले ही आ गया था, आई गेस ये जनवरी या दिसंबर के करीब आया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम का आने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा इंटरव्यू होगा, जो स्किल डेमो होगा उसका वेट कर रहे थे। और इसके रिगार्डिंग अभी जा कर के कुछ अपडेट आया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बात करूँगा। ठीक है, ये जो अभी नया अपडेट आया है, इसका मोटो क्या है कि उन लोगों ने कहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, दे हैव टू अपडेट देयर क्वालिफिकेशन डिटेल। बिकॉज क्योंकि जब अ, जब इसका जब फॉर्म डाला जा रहा था, तभी जब मैं फॉर्म डाल रहा था तभी थोड़ा सा मुझे लगा था कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर के कुछ तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। बिकॉज वहाँ पे ना जैसे कि मैं बात करता हूँ अपना ही केस लेकर के। ठीक है, जैसे कि जो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो है कैटेगरी 41 में। ठीक है, जो पीसीएम कैटेगरी में आता है। तो उसके रिगार्डिंग पहले क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके क्वालिफिकेशन में लिखा था कि आई हैव टू डू क्लास 12th और इक्विवेलेंट। ठीक है, जो कि मैंने किया था। एंड नेक्स्ट वन वाज कि आप जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन मैं अपना केस बता रहा हूँ। तो जिसमें मेरा था कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स था। ठीक है, 50% मार्क्स ज़्यादा, मतलब 50% मार्क्स से ज़्यादा रहना चाहिए। तो वो चीज़ है मेरा बीएससी बीएड में। मेरा कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है और 2 साल तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा है। ठीक है, तो आई टोटली सेटिस्फाई दैट क्राइटेरिया, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगा था। तो हुआ कि या एक कि जब मेरा रिजल्ट आया, तो उसके 1-2 माह बाद, मुझे एग्जैक्टली डेट मंथ याद नहीं आ रहा, मीन्स फरवरी और मार्च, मुझे जैसे कि मैं रांची रीजन में फॉर्म डाला था, तो वहाँ के आरआरबी रांची से मुझे कॉल आया था। होप आप लोग को भी आया होगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि विवेक जी, अ, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने कहा कि सर मैंने 12th किया है, प्लस उसके बाद में एनसीईआरटी भुवनेश्वर से मैंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, जिसमें मैथमेटिक्स मेरा कोर्स सब्जेक्ट था और फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ा है। तो वो सब कुछ क्वालिफाई हो गए, मतलब कंफर्म हो गए। उसके बाद बोले कि विवेक जी, आपके इंटरव्यू आप किस लैंग्वेज में देना मतलब कंफर्टेबल समझेंगे। तो मैंने कहा कि सर मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है विवेक जी, हम एक्चुअली इसलिए पूछ रहे हैं कि हम लोग को एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोर्ड को हायर करना पड़ता है ताकि आपका इंटरव्यू हो सके। तो मैंने कहा ठीक है सर। एट दैट टाइम मैं उनसे पूछा नहीं कि सर एग्जैक्टली कब होने वाला है। ठीक है, तो मैं तो कंफर्म था कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, डेमो स्किल आई हैव टू गो, आई वाज प्रिपेयरिंग ऑल्सो। ठीक है, और एनवीएस केवीएस वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं किसी इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली दैट वाज द इंटरव्यू। ओके, सो आफ्टर दैट अब क्या आया है कि एक 23 को एक अपडेट आया है, जिसमें कहा गया है कि आप लोग को अपना क्वालिफिकेशन डिटेल वंस अगेन इंटर करना है। ठीक है, यदि आप दोनों चीज़ को मिलाएंगे तो दोनों चीज़ें मैच कर जाएंगे। ठीक है, मैंने टेट भी पास किया हुआ है, सीटेट पेपर 2 मेरा पास है। 2020 में ही पास किया था मैं, जनवरी के आसपास में। ठीक है, तो ये भी है मेरे पास, वो भी 90 प्लस मार्क्स है, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना सारा क्वालिफिकेशन मैच करने के बाद अभी क्या, जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट सेक्शन में जा रहा हूँ, वहाँ भी हो रहा है, लेकिन इन्होंने अपडेट के नाम पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, क्लास 10th वाला सेक्शन में जैसे एडिट करने पे गया, तो वहाँ पे इन्होंने एक सीरियल नंबर मांगा, जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है, उसको मैंने फिल किया। उसके अलावा कुछ भी चीज़ अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ग्रेजुएशन 12th पे गया, वहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट करने लायक है नहीं, मतलब आप एडिट करना चाहेंगे बट होगा नहीं, एवरीथिंग इज़ लॉक्ड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आई वेंट टू द ग्रेजुएशन सेक्शन। वहाँ पे भी इन्होंने कुछ नहीं पूछा है। इन्होंने कहा है कि अपना सब्जेक्ट आपको कंफर्म करना है, बट सब्जेक्ट के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं पूछा है। वहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रेटेड सेक्शन, जो भी इंटीग्रेटेड सेक्शन से होंगे वो ज़्यादा मैच कर पा रहे होंगे कि इंटीग्रेटेड सेक्शन में यदि आप जाइएगा, या फिर आप दूसरे सेक्शन से भी हैं तो आप जाकर 41 में एक 5 मिनट निकाल करके आप देखिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, एक बात बताइए, पीसीएम कैटेगरी का बंदा, इफ़ दे आर गोइंग टू अप्लाई दैट, वो बीए बीएड से कैसे हो सकता है। और इसको लेकर के इन्होंने यदि क्लैरिफाई किया है, तो इन्होंने हमसे सब्जेक्ट क्यों नहीं मांगा है वहाँ पे।
ठीक है, कि मेरा सब्जेक्ट ये है, और एक कोर्स का सेक्शन भी दिया है तो जिसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। मतलब पता नहीं किस लेवल का ये धांधली बोले या क्या बोले, या किस लेवल का मिस्टेक, मीन्स आरआरबी इज़ द बिग थिंग, और ये लोग इतना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। अभी उसके नीचे में होप, मैं एक दो वीडियो देख रहा था, उसके कमेंट में भी जा करके मैं देख रहा था, स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि एमफिल एमकॉम करके इकोनॉमिक्स समथिंग इज आस्किंग दैट। मैंने वो डिटेल दिया ही नहीं, मेरे डैशबोर्ड पे वो आया कहाँ से, और आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट आई हैव फील्ड यस। ये कैसे हो सकता है? ठीक है यार, मतलब मैं जब देखा ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई वर्ड, कि इतना मेहनत करने के बाद यू आर वेटिंग फॉर दैट, कि लगभग 1.5 साल निकल गया, और इसके बाद इनका आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ये क्या है मतलब? आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट, ओके। तो ये चीज़ें हैं, होप आप लोग को भी यहीं गड़बड़ी आ रही हुई, क्योंकि बहुत सारा कमेंट मैं पढ़ रहा था दूसरे चैनल पे, वीडियो पे, तो बहुत सारे लोग यही सेम बात बोल रहे थे। ठीक है, देखिए जिनका एलिजिबल दिखा रहा है, दैट्स अ कांग्रेचुलेशन ड्यूड, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग ने आप लोग लकी ही समझिए कि आपका सब कुछ हो रखा है। ठीक है, वी हैव डन एवरीथिंग, हमारे पास सारा क्वालिफिकेशन है। हमने फॉर्म, इन माय केस मैं फॉर्म भी वहीं डाला हूँ जो अभी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, सब कुछ सेम है, फिर भी मेरा इनएलिजिबल दिखा रहा है। यू कैन गेस मी, ओके। तो ये रहा। अब देखिए, मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इमीडिएट क्या किया, मैं स्क्रीनशॉट लिया, एक बड़ा सा ईमेल लिखा, और एक आप देखेंगे नोटिस में ही एक इन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखा है हेल्पलाइन के लिए, तो वहाँ पे मेल कर दिया। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, आपके साथ यदि आपके पास यदि दिक्कत हो रहा है तो आप भी एक ज़रूर मेल लिखना। ठीक है, कि हो सकता है कि आप एलिजिबल हो, बट इनके साइड में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर टेक्निकल ग्लिच है, कुछ भी हो, इनको पता तो चलना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट इट डाउन। एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट में कितना बात हो सकता है, इसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल अपने नाम पे बनाने जा रहा हूँ। यदि आप लोग कहेंगे यस तभी मैं बनाऊँगा। ठीक है, और वहाँ पे मैं चैट ओपन रखूँगा, लेकिन इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वहाँ पे कोई हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जब देखूँगा आई विल डिलीट दैट ग्रुप, ओके। सो आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। यदि चाहते हैं तो आई विल क्रिएट दैट ग्रुप, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देखते हैं क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि वहाँ पे जो नंबर दिया है, ईमेल दिया है, प्लीज़ यदि आपको लग रहा है कि यू आर एलिजिबल, लेकिन आपको वहाँ पे एडिट का ऑप्शन, अब मैं एडिट क्या ही बताऊँ, वहाँ पे कुछ एडिट करने का दिया ही नहीं है, क्या एडिट करेगा कोई? अपडेट के नाम पे बस सीरियल नंबर आस्किंग, एंड इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। ये क्या है? ये क्या है? तो पता नहीं, जो भी है ये लोग बताएंगे। ठीक है, ओके। सो आप, मतलब आप ना कॉल लगा दो यार, कॉल लगा दो, मेल कर दो, क्योंकि देखो सबसे बड़ा दिक्कत इस रिक्रूटमेंट का ये है कि इसमें ज़्यादा पोस्ट था नहीं, ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस थे नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखोगे एसएससी, इन सारी चीज़ों में मतलब बहुत सारा डिफ़िकल्टी आ जाता है स्टूडेंट का, इसमें 35 लाख 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है टीम में, 2-2 लाख तक कभी कभी होता है। तो वहाँ पे इन लोग गड़बड़ कर देते हैं, फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और इस रिक्रूटमेंट में तो मान के चलो कि आप, वी आर इन थाउजेंड, सो हमको तो ऐसे हवा में उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा रहना पड़ेगा। सो फ्रॉम आवर साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाके वॉयलेंट करो, ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। आप एक सिंपल सा मेल लिखिए अच्छा से, आप अपना ग्रीवियंस डालिए। ठीक है, और हो सके तो जो कॉलिंग नंबर है, बस यार कॉल करो, बिकॉज आफ्टर दिस आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। होप फॉर गुड, मेरा भी अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो यू कैन शेयर इट ऑल्सो। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए या नहीं, बिकॉज व्हेन यू ऑल आर गोइंग टू से दैट देन आई विल, ओके। सो बाय एवरीवन।